हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 11th भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट मानचित्रों के बारे में जानेंगे जिनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सभी मानचित्रों को ध्यान से देखना है और एक बार अभ्यास जरूर करना है जिससे आपको परीक्षा में मानचित्र में पूरे अंक मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी मानचित्र संबंधी प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं वो है वूलर झील, ठीक है, ये वूलर झील है। दूसरा है डल झील, तीसरा है पेंगोंग झील और चौथा है सोमोरिरी झील। ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये सभी ज़िले कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो राजस्थान में सांबर, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद और पिछोला झील जो उदयपुर में है। लेकिन जो मुख्य रूप से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सांबर झील, ये सांबर झील है, डीडवाना में है ये। और पुष्कर झील ये अजमेर पुष्कर में है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजस्थान में। अगला है कि उत्तराखंड में कौन सी झील है? तो उत्तराखंड में इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कौन सी झील है? तो उत्तराखंड में है नैनीताल, जो यहाँ पर है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर नैनीताल झील है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील है ये यहाँ है और यह तिब्बत में है ये, ठीक है ना, ये तिब्बत में है। और यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, कहाँ से? तिब्बत से। मानसरोवर कहाँ पर है? तिब्बत में है। अगला कि लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील का नाम बताइए। तो यह है लोकटक झील, ये, ठीक है ना, मणिपुर में है ये। फिर मानस झील, ये मानस झील है, ये है आसाम में है। मानस झील कहाँ पर है? आसाम में। चिल्का झील, चिल्का झील ये है उड़ीसा में है, ठीक है। तो मानस झील ये आपको बताया था, मानस झील कहाँ पर है? मानस झील है आसाम में, ये यहाँ पर, ये आसाम है, ये एरो लगा के बताया गया है। फिर चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है, यहाँ पर, ये उड़ीसा में, यहाँ पर चिल्का झील है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू और ये कोलेरू है और ये पुलिकट झील है। तो ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश, ऐसे ऐसे आंध्र प्रदेश है। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कौन सी? कोलेरू और पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है वेमनाथ। वेमनाथ झील कहाँ पर है? तो ये है केरल में है। वेमनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। तो आपको यहाँ ऐसे मेंशन करना है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है। तो वेमनाथ झील केरल में पढ़ना है और फिर लिखना है। भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? भारत की प्रमुख, तो सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से? उत्तराखंड में गंगोत्री से होता है और ये यहाँ पर, ये गंगा नदी, ठीक है। दूसरा है यमुना। तो यमुना भी उत्तराखंड से ही निकलती है, लेकिन ये कहाँ पर से निकलते हैं? यमुनोत्री से। ये गंगा नदी यहाँ पर है और ये यमुनोत्री से निकलती है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसका उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील। आपको अभी बताया था कि मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। और यहाँ से क्या निकलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये यहाँ से निकल के ऐसे आती है, ठीक है ना, ये। और ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील है। दूसरा सिंधु
सिंधु भी मानसरोवर झील से ही निकलती है, सिंधु नदी ये भी मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन ये अरब सागर में जाकर गिरती है। और ये सारी झेलम, चेनाब, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा यह है मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और यह है विंध्याचल पर्वत से के अमरकंटक से निकलती है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। एक तो नर्मदा है और दूसरी तापी, ये दो नदियां हैं। ये इसके बहने की दिशा है जो है क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, और ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तीसरा चंबल। चंबल ये राजस्थान एमपी में निकलती है। ये है चंबल नदी, ठीक है। ये चंबल नदी है। ये मध्य प्रदेश के महू के निकट में जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, और ये बहती हुई राजस्थान होते हुए, ठीक है, निकलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये कहाँ पर है? तो कावेरी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से यह निकलती है, कावेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती। अभी आपको बताया था कि यह मध्य प्रदेश बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से निकलती है और यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला चेनाब नदी। चेनाब ये जम्मू कश्मीर ये यहाँ पर है, और यह सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी है, ये क्या है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से यह नदी निकलती है। गोदावरी नदी यह पश्चिम घाट यानी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में त्रयंबक की पहाड़ियों से निकलती है, जो नासिक जिले में है, ठीक है। और ये यहाँ मेंशन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है। अगला है पेन्नार की जो है ये नदी है पेन्नार, तो यह कर्नाटक से निकलती है। और लास्ट दामोदर नदी है, ये दामोदर है, ये झारखंड में छोटा नागपुर है, वहाँ से यह निकलती है। झारखंड में छोटा नागपुर से पेन्नार नदी निकलती है। अगला प्रश्न कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए, बताइए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं ये तो अफगानिस्तान और इस पर आ गए। इनको पहले हम बात करते हैं जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा ये जोजिला दर्रा है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। दूसरा पीर पंजाल, ये भी जम्मू कश्मीर में। बनिहाल अगर ये पूछा जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर में। भुज जिला भी जम्मू कश्मीर में, और काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब ये सिपकीला दर्रा है, ये कहाँ पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो ये हो गया सिपकीला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, तो बारालाचा दर्रा भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है। या रोहतांग दर्रा पूछा जाएगा तो रोहतांग दर्रा भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब है सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो सिक्किम में दो दर्रे प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। इनमें नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में नाथुला, और दूसरा है जेल्पा दर्रा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में जेल्पा और नाथुला दर्रा है, दो दर्रे। नेक्स्ट बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? तो बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ये बोमडीला। अब आप सोचोगे यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये निशान लगाया गया है, यह अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ एरो लगा के यहाँ लिखा गया है। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं कहीं भी। तो बोमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट केरल में कौन कौन से दर्रे हैं? तो केरल में है पालघाट,
कौन सा है? ये केरल में ये वाला पालघाट दर्रा है, और ये सेनकोट्टा दर्रा है, वो भी यहाँ केरल में ही है। तो पालघाट दर्रा कहाँ पर है? केरल में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि केरल का एक प्रमुख दर्रा का नाम बताइए, या पालघाट दर्रा कहाँ पर है, प्रदर्शित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब है कि थालघाट या भौरघाट दर्रा। तो थालघाट ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र है, इसमें यहाँ पर ये इसके बॉर्डर पे ये है थालघाट दर्रा, और यहाँ पर है ये भौरघाट दर्रा। ठीक है, तो ये थालघाट और भौरघाट ये दो दर्रे हैं। ये कहाँ पर हैं? ये हैं महाराष्ट्र में। अगला ये हो गए। तो ये सारे दर्रे आपने देखे। दूसरा बाल पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये भी दर्रे हैं। ये भारत को पाक जल संधि अलग करती है। ठीक है ना। ये अगला पूछा जा सकता है भारत के प्रमुख तट कौन कौन से हैं। तो जो भारत के तट हैं वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट जो होता है वो है अरब सागर वाला तट। ठीक है ना। ये पश्चिमी, ये वाला जो एरिया है ये क्या है? पश्चिमी। ये आपको पता है कि मैप में कैसे, यहाँ उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ये पूरा हो गया, और ये पश्चिम हो गया। इस तरह से मैप में देखा जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? पश्चिमी, और ये है पूर्वी, बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी अरब सागर, और ये पश्चिमी तट है ये अरब सागर है, और पूर्वी तट है ये बंगाल की खाड़ी में है। तो पूर्वी पश्चिमी तट में कौन सा है? तो काठियावाड़ तट। काठियावाड़ कौन सा है? ये जो एरिया है ये वाला, ये काठियावाड़ तट है। ठीक है। दूसरा है मालाबार तट। मालाबार तट कौन सा है? सॉरी, दूसरा कोंकण तट। तो ये जो यहाँ से और यहाँ मुंबई से गोवा, ये कोंकण तट है। और तीसरा है मालाबार तट, ये वाला एरिया जो गोवा से कन्याकुमारी, ये तो कर्नाटक से और कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना। ये गोवा में भी है और कर्नाटक से होता है मेन। तो इस तरह से ये तीन तट है। कौन कौन से? पहला है पश्चिम तट पर है, अरब सागर में है जो है काठियावाड़ तट। दूसरा है कोंकण तट जो ये वाला है, और तीसरा मालाबार तट। ठीक है। अब है पूर्व तट जो बंगाल की खाड़ी है। इसमें कौन कौन से तट हैं? इसमें कोरोमंडल तट जो ये वाला है, ये एरिया है, ये कोरोमंडल तट है। ये उत्तरी सरकार तट, ये वाला उत्तरी सरकार तट है जो आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान पर है। कोरोमंडल तमिलनाडु के तटीय मैदान पर है। और उत्कल जो पहले उड़ीसा का नाम था उत्कल, ये वाला, ये उत्कल उड़ीसा के पूर्वी तट के मैदान है, उन्हें उत्कल के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? ये कोरोमंडल तट। ठीक है। उत्तरी सरकार तट आंध्र तटीय मैदान के हैं, उत्तरी सरकार तट। और उत्कल तट, उत्कल तट है ये उड़ीसा के पूर्वी मैदान के तट हैं। ठीक है। अब है कि भारत या जो भी चोटियां हैं, प्रमुख पर्वत चोटी कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखना है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब ये नंगा पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत ये, और दूसरा है K2, ये कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत और K2 गाडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। दूसरा है कामेट और नंदा देवी, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये कामेट है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ नंदा देवी पर्वत की प्रमुख चोटियाँ हैं, कामेट और नंदा देवी। तीसरा नीलगिरी, सॉरी ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है? ये है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल। ठीक है।
ये नेपाल में है। तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और माउंट एवरेस्ट। अब कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा जो ये वाला है, ये कंचनजंगा है, ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो देख लेते हैं, कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर नेक्स्ट है मानस, ये मानस, ये कहाँ पर है? मानस। तो मानस को कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो यह तिब्बत, भारत और चीन इसकी सीमा पर है। कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है मानस पर्वत को, ठीक है। अब है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ये उड़ीसा, महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दोदा बेटा ये वाला, ये कहाँ पर है? दोदा बेटा, दोदा। एक है गुरु शिखर, ये भी देख लेते हैं। गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में। ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल की जाती है, गुरु शिखर। अगला है डोडा बेटा, डोडा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? ये तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु में। और ये अन्नामुडई ये वाला है, ये है केरला में, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से सभी मैपों को देखना है और समझना है, और घर में प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जिससे आप परीक्षा में पूरे अंक ला सकें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रमुख जीवमंडल निश्चय कौन कौन से हैं? जीवमंडल निश्चय है नंदा देवी, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय, यह उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत चोटी भी है, तो ये तो पता ही चलेगा। दियांग ब्यांग ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। तो पहले हम नंदा देवी के बारे में, इसकी कब स्थापना की थी इसके बारे में आपको बताएं। तो नंदा देवी यह इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और यह लगभग 5860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा? नंदा देवी जीवमंडल निश्चय। दूसरा है दियांग ब्यांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दियांग ब्यांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और इसकी स्थापना 1998 1998, और इसका वर्ग क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है 5112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है मानस, मानस है असम में, मानस अभ्यारण्य है। ये मानस है, ये कहाँ पर है? असम में है मानस। तो इसकी स्थापना 1989 89 में, और यह 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नोकरेक, नोकरेक ये मणिपुर में है। नोकरेक जो जीवमंडल निश्चय है, सॉरी ये मेघालय में है। कहाँ पर है ये? मेघालय। ये नोकरेक है, ये मेघालय में है। ये 1988 1988 में इसकी स्थापना की गई, और यह 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब है सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा है, यह पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और यह 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सिमलीपाल, ये कई बार पूछा जाता है, ये इसको विशेष ध्यान है। सिमलीपाल, ये सिमलीपाल कहाँ पर है? तो यह है उड़ीसा में। कहाँ पर है सिमलीपाल? सिमलीपाल है उड़ीसा में, और इसकी स्थापना की गई थी 1994, और यह 4374 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नीलगिरी। तो जो नीलगिरी जीवमंडल निश्चय है, यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इनके तीनों के बॉर्डर पर है। ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया इधर, और ये कर्नाटक, तो तीनों का बॉर्डर पे है। और यह सबसे पहला जीवमंडल निश्चय भी है,
क्वेश्चन इस तरह से कि भारत का सबसे पहला जीवमंडल निश्चय, तो ये नीलगिरी जीवमंडल निश्चय 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और 5520 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगला है कि मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी है जीवमंडल निश्चय, यह तमिलनाडु में है और 1989 में इसकी स्थापना की गई और यह 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये जीवमंडल प्रमुख जो जीवमंडल निश्चय है इनके बारे में आपको बताया गया है, आप इनको अच्छे से समझ लेंगे। घर में प्रैक्टिस, बार बार कह रहा हूँ, घर में प्रैक्टिस। एक और रह गया है अमरकंटक और अचानकमार। अमरकंटक और अचानकमार ये कहाँ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ये इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और 3,835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब एक प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे आपसे जो पेपर में आएंगे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरह से पूछा जाएगा आपसे। तो आपको बताना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची, अब वर्ल्ड में नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन को समझना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा कहाँ पर है? ये यहाँ पर, ये क्या है? सिक्किम में, यहाँ पर सिक्किम में है। तो कंचनजंगा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और वह सिक्किम में है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से, दक्षिण भारत की, देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं, यहाँ भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अब यहाँ पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, यहाँ दक्षिण भारत जोड़ दिया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आपको बताना है और वह है अन्नामुड़ी, ये केरल में है। और केरल आपको पता है केरल कहाँ है? तो केरल यहाँ पर है। तो अन्नामुड़ी यहाँ, एक बार आपको ये वाला एरिया है, ये किसका है? केरल का है। तो अन्नामुड़ी यहाँ पर है। ठीक है ना, ये अन्नामुड़ी। भारत के वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? अब ये इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यह है देहरादून में है। अब देहरादून कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड कहाँ पर है? तो ये वाला जो पोर्शन है यह उत्तराखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला देहरादून है, समझ गए? देहरादून, ये देहरादून है। अब अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ, ये क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये इंदिरा पॉइंट यहाँ हो गया। अब नर्मदा नदी कहाँ पर है? नर्मदा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक के पहाड़ों से, जो आपको पहले बताया था नदियों के बारे में। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी यहाँ पर है। ठीक है ना, इसमें बताया था कि कहाँ से इसका उद्गम होता है, पिछले उसमें मैप में अच्छे से देख लेना है। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कहाँ? उत्तराखंड में है। तो अभी बताया था उत्तराखंड कहाँ पर है? ये रहा। तो ये नंदा देवी जीवमंडल निश्चय यहाँ पर है। और कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट आपको पहले बताया, अभी नहीं ये वाला क्या है? कोरोमंडल तट है। ठीक है ना, ये कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड के, दुनिया के सब 5 या सबसे ज़्यादा गहरे महासागर या प्रमुख महासागर और महाद्वीपों के बारे में बताइए। कैसे भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो आपको महाद्वीपों के बारे में, हम सभी जानते हैं कि महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, ठीक है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्या है? प्रमुख महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं जो। तो एशिया, ये वाला एशिया है। ठीक है, फिर ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है,
ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बड़े में समझा देता हूँ। तो एशिया कहाँ पर है, ये एशिया महाद्वीप हो गया। दूसरा यूरोप, जो ग्रीन वाला है इसके साइड में, ये यूरोप हो गया। तीसरा रेड वाला, यह क्या है, उत्तरी अमेरिका हो गया। उसके नीचे दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, पिंक वाला यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे नीचे अंटार्कटिका, ठीक है, ये अंटार्कटिका हो गया। अब बात करते हैं हम महासागर, कौन कौन से महासागर हैं। तो 5 महासागरों के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, पहला है ये प्रशांत महासागर है। दूसरा है अटलांटिक, तो अटलांटिक, ये इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को किस नाम से, अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आर्कटिक महासागर यह है, ठीक है। और अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर यह है हिंद महासागर, जो हमारे देश ये इंडिया है, ये वाला नीचे, तो इसे हिंद महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंद महासागर, इंडिया के नाम पर हिंद महासागर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब महासागरों के बारे में बता देते हैं। प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।